वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह है सुंदर अनुपम रचना। यहाँ 8वें अधिकार के अंतर्गत बड़े सुंदर प्रकरण चल रहे थे। अनुयोगों के व्याख्यान का विधान बतलाया, व्याख्यान की पद्धति बतलाई, न्याय व्याकरण आदि का प्रयोजन बतलाया और फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि इन अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण होना चाहिए। अनुयोगों को पढ़ते समय अज्ञानियों के माध्यम से न मालूम क्या क्या दूषण लगा दिए जाते हैं। अज्ञानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वे दिखते तो ऐसे हैं कि मानो हम पढ़े लिखे हों, हम समझदार हों, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं और हम तो अच्छी बात कह रहे हैं। कुछ आत्मार्थी जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सच में आत्मार्थी है नहीं। जो आगम का विरोधी हो वो आत्मार्थी कैसे हो सकता है? जो जिनागम का विरोध कर रहा हो उसे हम आत्मार्थी कैसे कहें? जो व्यक्ति जनवाणी की गहराइयों में नहीं जा रहा हो, जनवाणी माँ की विवक्षाओं को नहीं समझ पा रहा हो, उसे हम जनवाणी माँ का सपूत कैसे कहें? माँ का सपूत तो वो है जो माँ की स्टाइल को समझता है। सच्चा बेटा तो वह है जो समझता है माँ किस स्टाइल में बात कर रही है, माँ क्या कहना चाहती है। अनुयोगों में दोष कल्पना बतलाते हुए प्रथमानुयोग के बारे में जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उन लोगों को गहराई से समझाया। और कल एक प्रकरण पढ़ा था कि करणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। बहुत सारे लोग विशेषकर आत्मार्थी स्वाध्यायी समाज में करणानुयोग की उपेक्षा करने वाले लोग बहुत दिखते हैं। और टोडरमल जी साहब ने उन सारे तर्कों को यहाँ प्रस्तुत किया जो उन लोगों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। सबका गहराई से निराकरण किया, निषेध किया। भाई आप किस गलत फहमी में हैं, आप किस भूल में हैं? आपको क्या लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं? करणानुयोग का निषेध करना ये किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम। चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। आखिर चरणानुयोग क्या बात कहता है? चरणानुयोग में क्या बातें कही गई है? उसमें किस प्रकार के दोष हैं और दोषों का निराकरण? दोष है नहीं, दोष कल्पना। हेडिंग में भी बड़ी समझदारी रखी गई है। करणानुयोग में दोष कल्पना, चरणानुयोग में दोष कल्पना। माने चरणानुयोग में दोष नहीं है, अनुयोग में दोष नहीं है, क्योंकि अनुयोगों की रचना तो वीतरागी संतों द्वारा दी गई है। जो रचनाएं वीतरागी संतों के माध्यम से की गई हो उन रचनाओं में दोष कैसे हो सकता है? तो दोष तो कल्पना में है। और जो कल्पना में दोष है, कल्पना में दोष मतलब भ्रम है। पंडित जी साहब लिखते हैं 52 नंबर पेज पर, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है। अनुयोगों में सुधार नहीं करना है, शास्त्र में सुधार नहीं करना है, अपनी मिथ्या कल्पना में सुधार करना है। देखिए पेज नंबर 291, 291 नंबर पेज, गुजराती में 296 नंबर पेज है ना। कैसे विचार हैं इस जीव के? चरणानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण, ये हेडिंग है। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं। दिल पर हाथ रख करके सोचना, उन कितने ही जीवों में हम तो नहीं है कहीं है? कितने ही जीव ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं कितने ही जीव?
कि चरणानुयोग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है। लो दुनिया है भाई साहब, कथन करता है, कथन करने वाले लोग न मालूम किस किस अपेक्षा से बात करते हैं और किस किस दृष्टि से कहते हैं। वे क्या कह रहे हैं, वे ऐसा कह रहे हैं बाह्य व्रतादिक का उपदेश है। भाई साहब चरणानुयोग में तो क्रियाओं का उपदेश है, चरणानुयोग में तो आचरण का उपदेश है। चरणानुयोग तो ये कहता है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये तो चरणानुयोग कहता है। तो चरणानुयोग जो बाह्य आचरण का उपदेश दे रहा है, बोले इससे कुछ सिद्धि तो होती नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवर्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। दिल पर हाथ रख करके सोचना, समाज में दृष्टि देना, आस पड़ोस में देखना, मुमुक्षु मंडलों में देखना, आपको कहीं इस तरह के लोग दृष्टिगोचर होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या क्या आपको ऐसा लगता है कि दृष्टि ऐसे लोग दिख रहे हैं हमारे को जो ये कह रहे हैं भैया क्रियाओं में कुछ दम नहीं है, आचरण यदवा तदवा करते हैं, परिणाम शुद्ध रखने की बात करते हैं। ज़्यादा गहरे अभ्यासी हों तो ये कहते हैं भैया अभिप्राय सुधारो, क्रियाओं में क्या दम है? क्या क्रियाओं में कुछ दम नहीं है? अरे क्या दम है क्रियाएं करने में, अनंत काल हो गया क्रियाएं करते करते, छोड़ो क्रियाएं, अभिप्राय बदलो, परिणाम संभालो, ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे। मैंने सैकड़ों पचासों लोगों से ये बात सुनी है, भैया ये तो जड़ की क्रियाएं, ये तो जड़ की क्रियाएं, इन क्रियाओं में क्या दम है? इन क्रियाओं और आचरण के अंदर कुछ दम नहीं है। सब लोग ऐसी बातें करेंगे, अरे क्या दम है यार खान पान की बातें करते हो, क्या दम है यार व्यवहार की बातें कर रहे हो, क्या दम है यार व्रत उपवास की बातें कर रहे हो। फिर तर्क सारे आगम के, तर्क सारे द्रव्यानुयोग के। भैया जितने लोग इस चरणानुयोग को काट रहे हैं वे सारे लोग द्रव्यानुयोग के दम पर काट रहे हैं, सिर्फ द्रव्यानुयोग से काट रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं चरणानुयोग को चरणानुयोग की अपेक्षा से तो स्वीकार करो। एक अनुयोग से दूसरे अनुयोग की काट होती है, एक अनुयोग दूसरे अनुयोग की बात को काट देता है। होता है ऐसा, जब दो व्यक्ति बात कहेंगे तो दोनों की विचारधाराएं, दोनों की कहने की स्टाइल अलग अलग प्रकार की होगी। ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की काट कर रहा है, लेकिन काट नहीं कर रहे हैं, उनका सब्जेक्टिव वही है। हमें जब सप्तभंगी समझानी होती है, जब सभा में गोष्ठी रखते हैं तो एक एक वक्ता को एक एक विषय देते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरे वक्ता ने आकर के पहले वक्ता की बात को धो डाला, ऐसा नहीं है। जनागम की विवक्षाएं अलग अलग है। हमेशा वे कहते हैं जड़ की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, एम धर्म न थी, बात बराबर है बिल्कुल, इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। जड़ की क्रियाओं में धर्म नहीं होता है, ये जड़ की क्रियाएं, ये भी परम सत्य बात है क्या? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है क्या कि इसे जड़ की क्रिया कहकर के आप यदवा तदवा आचरण करने लगो, परिणामों की शुद्धता की बात करो और आचरण ढीला हो आपका, ऐसा नहीं चलेगा। देखो जरा टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं, एक एक बात को बहुत गहराई से समझा रहे हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न में ये बात रख दी गई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह के शिथिलाचारी लोग वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, शायद इसी तरह के शिथिलाचार का पोषण करने वाले टोडरमल जी के सामने भी रहे होंगे। 350 वर्ष पहले भी टोडरमल जी के सामने ऐसे शिथिलाचारी रहे होंगे जो ये कहते होंगे आचरण मत करो यार, आप तो परिणाम संभालो। और देखो पंडित जी की लाइनों को सुन करके ही, पंडित जी की लाइनों को सुनते हैं, शास्त्र की लाइनों को सुनते हैं, जनवाणी की लाइनों को सुनते हैं। क्या गुरुदेव श्री जरूर कहते थे जड़ की क्रिया, लेकिन पूजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे। रात्रि में एक बूंद पानी कभी उन्होंने जीवन में नहीं पिया, घास के एक तिनके पर कदम नहीं रखा। जीवन आचरण कितना पवित्र था, उत्कृष्टतम ब्रह्मचर्य का पालन किया। अरे 6 महीने की बालिका भी हो तो उसको टच नहीं किया कभी उन्होंने, इतने उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, इतनी दृढ़ता से पालन किया। कहाँ उनके शतांश भी उनके आचरण का अपने जीवन में उतार सकें तो अपने आप को धन्य महसूस करें। उनके जीवन और आचरण का शतांश भी, बोलो इतना उत्कृष्ट उनका जीवन। और फिर कहते थे जड़ की क्रिया, इसलिए कहते थे, वो तो अपने आप के लिए कहते थे कि कहीं मैं इन जड़ क्रियाओं का पालन करके अपने आप को धर्मात्मा मानने रूप भ्रम नहीं पाल लूं। ये जड़ की क्रिया है, ये बात दूसरों को कहने के लिए नहीं होती है। ये जड़ की क्रियाएं ये अपने आप को समझने के लिए होती है।
दूसरे मतलब यदवा तदवा आचरण करके जड़ की क्रिया, अरे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन करो और फिर उसके बाद में कहो कि ये धर्म नहीं है, मैं ये सब कर रहा हूं तो कोई धर्मात्मा नहीं हो गया हूं बहुत बड़ा, ऐसा कहो आप। बुद्धिपूर्वक इन क्रियाओं का पालन करने का प्रयत्न करो, बुद्धिपूर्वक जमीकंद का त्याग करो, बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन का त्याग करो, क्या बुद्धिपूर्वक अपने जीवन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करो, बुद्धिपूर्वक कोशिश करो, बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करो, बुद्धिपूर्वक तत्व चर्चा करो, बुद्धिपूर्वक अध्ययन मनन चिंतन इन सब चीज़ों में लगो, बुद्धिपूर्वक खान पान की शुद्धता का प्रयत्न करो। ये सारे काम बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं, बुद्धिपूर्वक किए जाते हैं और ये सब करते हुए परिणामों को निर्मल रखा जाता है, रखने के प्रयत्न किए जाते हैं। ये कह रहे हैं अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए और बाह्य क्रिया चाहे जैसी प्रवृत्त हो, ये दोष है इसका, ये झूठी कल्पना कर रहा है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। वो लोग कहते हैं अरे यार आप ये उपदेश मत दो यार, अरे यार आप ऐसी बातें मत करो यार, आप तो चरणानुयोग का उपदेश मत दो, आप तो एक द्रव्यानुयोग का उपदेश दो। देखिए उनसे कहते हैं, पंडित जी समझा रहे हैं, जरा बात को गहराई से देखिएगा क्या। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब बोलो जरा क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब। बराबर टोडरमल जी साहब जान रहे हैं कर्ता कर्म संबंध नहीं है, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं होता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है भैया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। चरणानुयोग में और अंदर के परिणामों में, बाह्य प्रवृत्ति में और आत्म परिणामों में, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो देखिए आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। बहुत हद तक 90% तक हम ऐसा कह सकते। अच्छा आप क्या ऐसा मान सकते हैं कोई व्यक्ति चोरी कर रहा हो और ये बात कहे कि मैं चोरी तो कर रहा हूं लेकिन मेरे चोरी करने के परिणाम नहीं है? हो सकता है ऐसा? कोई व्यक्ति रात्रि भोजन कर रहा हो और ये कहे रात्रि भोजन करने के परिणाम नहीं है भाई साहब, भाव तो मेरे शुद्ध हैं, भाव तो मेरे शुद्ध हैं। अरे भाव शुद्ध होते ही नहीं है, आपके भावों की शुद्धता आपकी क्रिया के माध्यम से झलकती हुई दिखाई देती है। कौन से धोखे में हैं आप किसको धोखा दे रहे हैं? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसे, हिंसाय तन निर्वृत्ति, हिंसाय तन निर्वृत्ति परिणाम विशुद्ध है। परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के कार्यों से निर्वृत्ति का उपदेश दे रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। वे कह रहे हैं आपके परिणाम अहिंसक होवे, इसके लिए जरूरी है, आपके परिणामों में अहिंसक पने के लिए आपकी क्रियाएं भी शुद्ध होना जरूरी है। परिणाम निर्मल होने के लिए आप हिंसक आचरण से बचिए, हिंसा रूप प्रवर्तन से बचिए, हिंसा रूप प्रवृत्ति भी आपकी नहीं होनी चाहिए। ये टोडरमल जी यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं यदि और थोड़ा सा गहराई में जाकर के बात करूं आप लोगों से, तो कर्णानुयोग की अपेक्षा से इस चरणानुयोग को सिद्ध करूं, कर्णानुयोग की अपेक्षा से चरणानुयोग की उपयोगिता बतलाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं पहले गुणस्थान से पांचवा गुणस्थान किनके होता है, पहले गुणस्थान से सातवां गुणस्थान किनके होता है? बोलिए। है पहले गुणस्थानवर्ती जीव डायरेक्ट सातवें गुणस्थान में जा सकता है? कौन जा सकता है? जो 28 मूल गुणों का बाहर में पालन करता हो। आइए जैन साहब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है और द्रव्यलिंगी है, मिथ्या दृष्टि है और 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। रमेश बुरीचा जी साहब, मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुणस्थान वाला और 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। कर्णानुयोग ये कहता है कि ये जीव यदि पलटी मारेगा तो पहले गुणस्थान से सीधा सातवें गुणस्थान में चला जाएगा। बोलो अब ये पहले से सातवें गुणस्थान में कौन गया? उल्लास भाई, पहले से सातवें में कौन गया? ये जिसका चरणानुयोग उत्कृष्ट था वो। इस चरणानुयोग की क्रियाओं को जड़ की क्रिया कहने वाले, वो तो कपड़े लत्ते पहने रहेंगे, घर में रहेंगे बीवी बच्चों के साथ में, बाल बच्चों के साथ में बिजनेस रोजगार करते हुए, कहेंगे नहीं नहीं भैया परिणाम शुद्ध रखो आप। पहले से चौथा भी दुर्लभ है उनके, तो पहले से पांचवा तो दूर की बात है, पहले से सातवां तो दूर की बात है। कर्णानुयोग ये कह रहा है पहले से पांचवा उन लोगों के होता है जिन लोगों का बाह्य में आचरण उत्कृष्ट होता है।
पहले से पांचवा उन लोगों के होता है जिन लोगों ने बाहर में व्रत लिए हुए, यद्यपि वे व्रत सच्चे नहीं है, वे व्रत सच्चे नहीं है, लेकिन भाई आचरण तो उत्कृष्ट है भैया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या बोलो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी हैं, ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हैं, ब्रह्मचारी और भी जो लोग हैं, जो लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, ब्रह्मचर्य तो 5वें गुणस्थान में होता है भैया। निर्वाणी तो ये कह रही है 5वें गुणस्थान में होता है, तो क्या वे 5वें गुणस्थान वर्ती हैं क्या? बोलो। होवे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, किसका क्या गुणस्थान है, हम किसके बारे में क्या कहें, लेकिन पहले से 5वां गुणस्थान उन्हीं के संभव है जिनके बाहर में अणुव्रताधिक हैं, जिनके बाहर में व्रताधिक हैं। क्या इसलिए कोई व्यक्ति यदि बाहर में व्रताधिक पालन कर रहा है तो आप उसका निषेध मत करो, आप उसकी अनुमोदना करो। ये शरणानुयोग कह रहा है, आप उसकी अनुमोदना करो। वो धर्म नहीं है, ये बात उसकी व्यक्तिगत चीज है, व्यक्तिगत समझ की बात है। उसके अंतरंग श्रद्धा में ये बात बराबर होनी चाहिए, पालन करते हुए भी, कि मैं कोई धर्मात्मा नहीं हो गया, ये बात उसके अंदर में होनी चाहिए। जिग्नेश भाई, यदि आप अणुव्रतों का पालन करते हैं, यदि आप प्रतिमाधारी हो जाते हैं, बाहर में आप प्रतिमाओं रूप आचरण का पालन करते हैं, तो हम आपकी अनुमोदना करेंगे। और यदि आपकी अंतरंग स्थिति नहीं है तो बराबर आपको इस बात को अंदर में दृढ़ रखना पड़ेगा कि भैया ये धर्म नहीं है। ये श्रद्धा के लेवल की बात है, धर्म नहीं है। जो धर्म नहीं है ये श्रद्धा के लेवल पर कहा है ना आलोक जी भाई साहब, धर्म नहीं है, ये तो श्रद्धान की बात है ना। अब श्रद्धान की बात को आप आचरण में लागू करोगे तो कैसे चलेगा? श्रद्धान की बात तो ये है कि खाने पीने में धर्म नहीं होता, तो फिर आप जमीकंद खाओ, आप नॉनवेज खाओ, बोलो खा सकते हो क्या? नहीं, श्रद्धा तो ये है भाई साहब, आत्मा पर पदार्थों का भक्षण नहीं करता। श्रद्धा तो ये है कि आत्मा जड़ पदार्थों को खाता नहीं है, आत्मा भोजन ही नहीं करता है। मुझे पक्की श्रद्धा है, तो फिर वेज और नॉन वेज का बंटवारा क्यों करते हो? फिर दिन में भोजन और रात्रि भोजन का ऐसा बंटवारा क्यों कर रहे हो? फिर क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा चरणानुयोग उड़ जाएगा आपकी इन बातों से। परिणाम शुद्ध रखो, परिणाम शुद्ध रखो। टोडरमल जी कह रहे कैसे रखोगे परिणाम शुद्ध भैया? आपके परिणामों के और आपकी क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कैसे रखोगे परिणाम शुद्ध? नहीं साहब हम तो रख लेंगे, रख लेंगे। रख लो तो रख सकते हो, तो कोई बात नहीं, होगा कैसे? पंडित जी के तर्क सुनिए जरा। यहां पंडित जी इन बातों को तर्क संगत समझा रहे हैं। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के, आत्म परिणाम, परिणामों की विशुद्धता और बाह्य प्रवृत्ति, इनके निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। क्या सारी छद्मस्त की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं। कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है तो परवशता से होती है। बिना परिणाम भी बहुत सारी क्रियाएं होती है, वो परवशता से होती है। कोई जबरदस्ती आपको यहाँ प्रवचन सुनने के लिए ला करके बिठा दिया, अब आप पराधीन होकर के सुन रहे हो, तो आपका परिणाम नहीं है। आपका खाने का भाव नहीं है, जैसे दवाई लेने का आपका भाव नहीं है। अब परवशता से तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर कहता है दवाई तो लेनी पड़ेगी, तो घर वाले कह रहे हैं आप मजबूरी में लेते हो। इसका नाम है परवशता से, बिना परिणाम के। क्या छद्मस्त की क्रियाओं में परिणाम लगते ही लगते हैं। आपकी क्रियाएं परिणाम पूर्वक ही होती हैं। आप ये कहो मंदिर नहीं जाकर के दुकान पर जाओ और आप ये कहो परिणाम शुद्ध हैं, तो कैसे होंगे भैया? नहीं, परिणाम तो मेरे मंदिर जाने के ही थे, लेकिन दुकान पर आ गया, काम थोड़ा जरूरी था। अरे किसको धोखा दे रहे हो आप? क्या ऐसा नहीं है। देखिए, कदाचित परिणाम के बिना भी यदि कोई क्रिया होती है तो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे। क्या अपने वश से कार्य कर रहा है, उद्यम पूर्वक रात्रि भोजन कर रहा है, उद्यम पूर्वक कुछ भी यदवा तदवा आचरण कर रहा है, उद्यम पूर्वक कुछ भी खाता पीता है, प्रयत्न पूर्वक दुकान पर जाता है, प्रयत्न पूर्वक दुनिया भर के सारे काम करता है, और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, तो भ्रम है। किसको धोखा दे रहे हो आप? ये भ्रम है। नहीं, मेरा चोरी करने का भाव तो नहीं था, नहीं, मेरा ऐसा भक्षण का परिणाम तो नहीं था, मेरे तो परिणाम अच्छे ही हैं, मेरे तो परिणाम अच्छे ही हैं। टोडरमल जी दिल पकड़ रहे हैं तुम्हारा, टोडरमल जी अंदर में आपके अभिप्राय को पकड़ने की चेष्टा कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं भैया सो ये भ्रम है, तुम खुद भी भ्रम में हो और जगत के जीवों को भी भ्रमित रख रहे हो, तुम खुद भी धोखे में हो और जगत के जीवों को भी धोखा दे रहे हो। ये धोखा नहीं चलेगा यहां पर। देखिए, अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। क्या? बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। बोलो क्या कह रहे हैं? कितनी गजब का उदाहरण दे दिया, तर्क दे दिया यहाँ पंडित जी ने। समय सार आदि ग्रंथों के अंदर भी ये बात कह दी है भैया। क्या बात कह दी है? परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध किया है। क्यों आप बाह्य वस्तु का निषेध कर रहे हो? परिणाम मिटाने के अर्थ। क्यों बाहरी वस्तु को छोड़ रहे हो आप? परिणाम मिटाने के अर्थ। क्यों छुड़वा रहे हो? क्यों ये क्रियाएं उत्कृष्ट करा रहे हो? परिणाम सुधारने के अर्थ। परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध किया है, क्योंकि बाह्य वस्तु का आश्रय पाकर के परिणाम हो सकते हैं। जिस जगह पर बैठोगे आप वैसे परिणाम होंगे। आप अच्छी संगति का उपदेश क्यों दिया जाता है जगत में? चरणानुयोग में तो जगह जगह पर अच्छी संगति का उपदेश दिया जाता है। जैसी जगह पर बैठेंगे आप वैसे आपके परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। आप जैसा खाएंगे पिएंगे वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। जिन लोगों की संगति में रहेंगे वैसे आप हो ही जाएंगे। इसलिए कहते हैं संगति अच्छी होनी चाहिए। आप साधर्मियों के साथ में बैठेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आप रागियों के साथ में बैठेंगे आप वैसे हो जाएंगे। आप चोरों के साथ में बैठेंगे आपकी सोच वैसी हो जाएगी। आप बदमाश लोगों के साथ में बैठेंगे आपकी बुद्धि उसी प्रकार की चलने लग जाएगी। संगति का असर पड़ता है भाई साहब। चरणानुयोग ये कह रहा है। द्रव्यानुयोग जब एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता की बात करेगा तो द्रव्यानुयोग ये कहेगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। द्रव्यानुयोग ये कहेगा अन्योन्या भाव है। द्रव्यानुयोग ये कहेगा प्राग भाव है। द्रव्यानुयोग ये कहेगा प्रध्वंसा भाव है। न्याय है ना, ये न्याय के विषय द्रव्यानुयोग में आते हैं ना। ये न्याय है, एक पर्याय दूसरी पर्याय से भिन्न है, ये द्रव्यानुयोग कहेगा। लेकिन चरणानुयोग तो यही कहेगा भैया संगति, अच्छी संगति, जैसी संगत वैसी रंगत। सच कह रहे हैं भाई साहब। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। इसीलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं। जिसका राग घटेगा उसके अणुव्रत भी होंगे, जिसका राग और ज़्यादा घटेगा उसके महाव्रत भी होंगे। जिसका राग घटता चला जाएगा वो प्रतिमाधारी होता चला जाएगा। जिसका जितना राग घटेगा उसका आचरण उतना उत्कृष्ट और उतना निर्मल होता चला जाएगा। होता ही है ऐसा। राग घटे और वैराग्य न जगे ऐसा कैसे होगा? राग का घटना माने वैराग्य का बढ़ना, राग का घटना अभाव होना माने वीतरागता का बढ़ना, ये सब होता है। ऐसा ही है। आप देखिए पर से हटेंगे तो स्वभाव के नजदीक आएंगे। बोलो, जितना जितना पर से हटते चले गए उतना उतना स्वभाव के नजदीक आते चले गए। जितना जितना बाहर से हटते चले गए उतना उतना अपने स्वभाव के नजदीक आते चले गए। जितना जितना स्वभाव से दूर होते चले गए उतना उतना पंचेंद्रिय विषय भोगों के नजदीक जाते चले गए। ऐसा ही तो स्वरूप है। यही स्वरूप तो बता रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं यहाँ रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से माने स्टेप बाय स्टेप बाह्य ऐसे श्रावक मुनि धर्म होते हैं, अथवा इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर पांचवें छठे आदि गुणस्थानों में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। और गजब की बात कह दूं आपको, सातवां गुणस्थान उसी के, अच्छा सातवां गुणस्थान पहले होता है या पहले कपड़े लत्ते उतरते हैं, परिग्रह का त्याग होता है? बोलो क्या कहना है? बोलो। चरणानुयोग की मुख्यता से बात कर रहा हूं भैया। कपड़े पहले उतरेंगे या पहले सातवां गुणस्थान होगा? बोलो। आचरण पहले होगा कि अंदर में भूमिका पहले होगी? सोचना जरा क्या है। हमारी जिनवाणी ये कहती है, हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब, अन्ना जी साहब, ऐसा नहीं है कि सातवां पहले होगा। पहले सातवां नहीं होता है संतोष जी भाई साहब। पहले सातवां नहीं होता है, पहले सातवां नहीं होता है, पहले सातवां नहीं होता है। सब साधर्मियों को कह रहा हूं क्या?
पहले बाहर में आचरण होता है, बाद में सातवां गुण स्थान होता है। पहले कपड़े लत्ते उतरते हैं, पहले परिग्रह का त्याग होता है, फिर सातवां गुण स्थान होता है। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या आप समझना, जरा तर्क समझना। ब्रह्मचारी यशपाल जी याद आ रहे हैं मेरे को, अन्ना जी याद आ रहे हैं इस प्रसंग पर। हमेशा ये तर्क दिया करते थे, गुणस्थान विवेचन भी उन्होंने ये तर्क दिया है, उनकी पुस्तक में उन्होंने ये तर्क दिया है। भैया यदि पहले सातवां गुणस्थान माने और बाद में कपड़े उतरना माने तो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही कपड़े पहने पहने सातवां गुणस्थान होने का प्रसंग आएगा। क्या बोलो जितेंद्र जी? भाई साहब, कपड़े पहने पहने सातवां गुणस्थान होने का प्रसंग आएगा, भले ही 1 सेकंड के लिए हो जाए। क्या? और यदि कपड़े पहने पहने सातवां गुणस्थान हो गया तो जब सातवां गुणस्थान कपड़े खुलने के पहले ही हो गया तो फिर क्या जरूरत है कपड़े खोलने की? क्या जरूरत है कपड़े उतारने की? सोचो जरा कि नहीं भाई साहब, ऐसा विधान है, पहले कपड़े उतरेंगे, पहले भाई साहब, पहले बाहर में दिगंबरत्व होगा, उसके बाद सातवां गुणस्थान होगा। बोलो आप सोचो जरा, कितना बड़ा एक समस्या खड़ी होगी। अरे तीर्थंकर बनने वाले जीव जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद सातवें गुणस्थान में आने के बाद दीक्षा नहीं लेते हैं। इससे सिद्ध होती है चरणानुयोग की उपयोगिता, इससे सिद्ध होता है चरणानुयोग पहले है, द्रव्यानुयोग रूप आचरण बाद में, कर्णानुयोग रूप आचरण बाद में। क्या हम समझते ही नहीं है बातों को, बातों की गहराई में जाते ही नहीं है, सूक्ष्म बातें हैं भैया, कर्णानुयोग की बातें हैं। अरे ऐसे ऐसे प्रकरण, मैंने दुपट्टा ओढ़ रखा है, मान लीजिए सफेद कपड़े पहन रखे हैं मैंने, और उसके बाद में पहले सातवां गुणस्थान हो गया, तो कपड़े पहने पहने हो गया कि नहीं? फिर जो लोग कपड़े पहने पहने गुणस्थानों का चढ़ना मानते हैं वो लोग क्या भूल कर रहे हैं? वो भी ऐसा ही मान रहे हैं, उनमें क्या हो गया? बहुत महा अनर्थ हो जाएगा। द्रव्यानुयोग ये कह रहा है, द्रव्यानुयोग भी यही कह रहा है, सातवां गुणस्थान चरणानुसारी द्रव्यम और द्रव्यानुसारी चरणम एक दूसरे का सुमेल है भाई साहब, विरोध नहीं है इन दोनों में। चरणानुयोग के अनुसार द्रव्यानुयोग है, द्रव्यानुयोग ये कह रहा है कि भैया मैं सातवें गुण, द्रव्यानुयोग हो या कर्णानुयोग हो, दोनों ये बात कह रहे हैं कि हम सातवें गुणस्थान रूप, हम प्रचुर स्व संवेदन के वेदन रूप तब परिणमित होंगे जब आपके बाहर में ये सब परिग्रह का त्याग हो जाएगा। बोलो सोचो आप। अभी 2 बातें कहता हूं, एक कर्णानुयोग एक द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग ये कह रहा है पहले कपड़े उतरेंगे तब जाकर के, माने पहले चरणानुयोग के रूप आचरण होगा तब गुणस्थान सातवां होगा, कर्णानुयोग ये कह रहा है। द्रव्यानुयोग ये कह रहा है 3 कषाय के अभाव जन्य, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, अतीन्द्रिय आनंद, आनंद प्रचुर स्व संवेदन, ये तब होगा जब पहले तुम्हारे कपड़े लत्ते और परिग्रह का त्याग हो चुका होगा, तब ये प्रचुर स्व संवेदन का वेदन होगा सातवें गुणस्थान के योग्य। ये द्रव्यानुयोग कह रहा है। इसका मतलब कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग भी चरणानुयोग के विरोधी नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ, ये जो बात पढ़ी है अभी अपन ने, टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखना, शब्दों की गहराइयों में जाकर के टटोलने का प्रयास करना, जनवाणी क्या कह रही है। जनवाणी के मर्म को न समझकर यदवा तदवा प्ररूपण नहीं हो जाए। क्या पहले सातवां होगा फिर छठा होगा? क्या लेकिन वो सातवां किनके होता है? जिनके बाहर में महाव्रत होते हैं उनके सातवां होता है। पहले से सातवां भी हो सकता है, चौथे से सातवां भी हो सकता है, 5वें से सातवां भी हो सकता है, लेकिन होगा उसी के जिनका बाह्य आचरण ऐसा होगा। इसका मतलब बाह्य आचरण को निरर्थक नहीं कह सकते हो, इसका मतलब बाह्य आचरण को उड़ा नहीं सकते हो। बाह्य आचरण की वैल्यू है, क्या वैल्यूएबल है वो। बाह्य आचरण यदि इतना ही हीन होता तो फिर जिनागम में इस तरह की लाइनें क्यों लिखी होती, जिस बिना नहीं जिन राज सीए तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में। 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं भाई साहब। क्या 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। आज कितनी तारीख है? 15-16 पंचमी से चलेंगे ना। क्या
पंचमी से 14 तक चैत्र मास में। बोलिए। मेरा कल से है ना, 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं कल से, परसों से है। कल आज कितनी तारीख है? 15 है, 16 है, 17 से, कल से है। तो मेरा कहने का मतलब ये है 10 लक्षण की पूजन में देखो जरा, ध्यानत राय जी की पूजन देखो जरा 10 लक्षण की। वे कहते हैं जिस बिना नहीं जिनराज सीजे। किसकी बात कर रहे हैं? संयम की बात कर रहे हैं। हम संयम की थोड़ी बहुत चर्चा करने लगे तो लोगों को ऐसा भ्रम होने की संभावना सी दिखती है, अरे पंडित जी संयम की बात कर रहे हो, आप तो श्रद्धा वाले लोग हो। आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? आप तो श्रद्धा वाले लोग हो, आप तो सम्यक दर्शन वाले लोग हो। आप सम्यक दर्शन वाले विद्वान हो कि आप चरणानुयोग वाले विद्वान हो? आप कौन सी परंपरा के विद्वान हो? अरे क्या बात कर रहे हो? एक परंपरा के विद्वान कोई दूसरी परंपरा को मानते नहीं है, ऐसा होता है क्या? एक अनुयोग के हटाग्रही होते हैं क्या? विद्वान तो चारों अनुयोगों को स्वीकार करने वाले होते हैं। विद्वान की विद्वत्ता तो चारों अनुयोगों को साथ में लेकर के हुआ करती है क्या? 7वें से पहले 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कैसे होगा? बाहर में 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन रूप द्रव्यलिंग दशा हो, तब जाकर के 3 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य भावलिंग दशा होती है। भावलिंग दशा उसी के संभव है जिसके द्रव्यलिंग दशा हो। बिना द्रव्यलिंग पने के भावलिंग होता नहीं। बिना द्रव्यलिंगी हुए, बिना पीछी कमंडल साथ में हुए किसी के भी वो 7वां गुणस्थान संभव नहीं, शुद्धोपयोग संभव नहीं। द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम, ये सब कारिकाएं दी है। अमृत चंद्राचार्य देव ने श्लोक लिखे हैं इस तरह के, कलश लिखे हैं इस तरह के। देखिए जरा नीचे से दूसरी लाइन, इस प्रकार श्रावक मुनि धर्म अंगीकार करने पर, श्रावक धर्म और मुनि धर्म अंगीकार करने पर 5वें छठे आदि गुणस्थान में रागादि घटने पर परिणामों की प्राप्ति होती है। चारित्र दिखाई दे रहा था बाहर में, भले ही उसे जनवाणी सच्चा चारित्र नहीं कह रही है। जनवाणी ये कह रही है सच्चेपन की मोहर तो तब लगेगी जब अंदर में गुणस्थान बढ़ेगा। क्या? बिल्कुल भाई साहब, 5वें में ही गुणस्थान वस्त्रादि छूट जाते हैं, सच्ची बात है। वस्त्र 5वें गुणस्थान में ही छूट जाते हैं, वस्त्र 4थे में भी छूट सकते हैं, और वस्त्र तो पहले गुणस्थान में भी छूट सकते हैं। 5वें में तो छूटते ही हैं, 5वें के रहते रहते तब जाके 7वें गुणस्थान का चांस बनता है। समय भेद की बात कर रहा हूं, समय भेद की बात कर रहा हूं, सूक्ष्म बात कर रहा हूं। सूक्ष्म संधि है, ये बात अलग, कपड़े उतरते ही 7वां गुणस्थान हो जाएगा, फिर उसमें रंच मात्र भी बाधा नहीं होगी, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा निरूपण चरणानुयोग में किया है। आगे बढ़िए, 292 नंबर पेज पर देखिए जरा। तथा यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न हो, बोलो क्या कहेंगे? ऐसे निश्चयाभासी लोग, जैसे समझिए आप उन लोगों को टोडरमल जी कह रहे हैं जो लोग क्रियाओं का अपलाप कर रहे हैं, जो लोग क्रियाओं से छूटने की बात कर रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि बाहर में क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, जो ये कह रहे हैं बाहर में क्रियाओं में दम नहीं है, बाहर में क्रियाएं पालन करने से कुछ आपका भला होने वाला नहीं है, उन लोगों को कह रहे हैं यदि बाह्य संयम से कुछ सिद्धि न होती हो तो सर्वार्थ सिद्धिवासी देव सम्यक दृष्टि बहुत ज्ञानी है, उनके 4था गुणस्थानी क्यों रह गया? बोलो, उनको 4था गुणस्थानी क्यों है, ये बतलाइए आप। कितना जबरदस्त तर्क दे रहे हैं। कुछ भी नहीं होता है ना, कुछ भी नहीं होता है ना, इससे कुछ नहीं होता है ना। सुनिए, ये वही टोडरमल जी हैं जिन्होंने पीछे 7वें अधिकार में इस तरह के खूब खींच खींच के चांटे मारे हैं अज्ञानी जीव के, जो व्रत उपवास आदि में अटक करके रह गया। क्या? जो व्रत में अटक करके रह गया, जो उपवास में अटक करके रह गया, जो क्रियाओं में अटक करके रह गया, जो जड़ क्रियाओं में धर्म मान करके बैठ गया, उसके खूब खींच के उन्होंने तमाचे लगाए हैं। पंडित जी साहब कहते हैं भैया अरे कहाँ अटक गया तू, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पै निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेकिन ये बातें किसके लिए है? ये बातें किसके लिए बतलाओ? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो, पे निज आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये बात किसके लिए है हर्षवर्धन जी साहब? आपके लिए, हमारे लिए।
ये बातें इसके लिए है कि मुनिव्रत अंगीकार मत करना, ये बातें इसके लिए है कि मुनि बनने में कोई दम नहीं है, ये बातें इसके लिए है क्या कि आप पीछी कमंडल मत लेना कभी भी अपने हाथ में, इसके लिए लिखी है क्या उन्होंने ये बातें? उन्होंने तो इसके लिए लिखी है कि सिर्फ 28 मूल गुणों के पालन करने रूप क्रिया में अटक करके मत रह जाना, इसलिए लिखी है। इसलिए लिखी है कि इन बाहरी क्रियाओं के पालन करने में अपने आप को धर्मात्मा मान करके शुद्धोपयोग से विमुख मत होना। असली धर्म तो शुद्धोपयोगी होने पर होगा, असली धर्म तो स्वभाव का अवलंबन लेने पर होगा, इसलिए लिखी है ये बातें। और अज्ञानियों ने इन बातों का क्या अर्थ समझ लिया? इन बातों का यह अर्थ समझ लिया कि मुनि कभी मत बनना क्योंकि अनंत बार बन चुका है, मुनि कभी मत बनना क्योंकि अनंत बार बन चुका है। ये क्या बात कर रहे हो यार आप हैं? मुनिव्रत धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो, अनंत बार गिरेवे को में चला गया, तो फिर अब क्या करना है? अब कभी मत बनना मुनि क्योंकि अनंत बार गिरेवे को में चला गया था ना। अरे ये कहना चाहते हैं अब मुनि बनो तो सच्चा मुनि बनना कि ग्रेवेको में नहीं अटक जाओ, सिद्धालय में पहुंचो, ऐसे मुनि बनना। ये है अभिप्राय तो कहने का। आप अभिप्राय ही नहीं समझे जिनवाणी का क्या? अच्छा कहीं जिनवाणी में बार बार ये कही हो आनंद, अच्छा चलिए आप मुनि व्रत की छोड़िए, आप क्या समझना आप, यदि कहीं जिनवाणी में ये बात कह दी गई हो रात्रि भोजन अनंत बार छोड़ा है आपने, क्या दम है इसमें? आलू प्याज जमी कंद को तुमने अनंत बार छोड़ा है, क्या दम है इसमें? तो ये कहने का अभिप्राय क्या है ओम प्रकाश जी साहब? बोलो, ये कहने का अभिप्राय क्या है कि आप रात्रि भोजन किया करो? ये कहने का अभिप्राय क्या है कि आप जमी कंद खाने लग जाओ? ऐसा थोड़ी ना है अभिप्राय। अभिप्राय यह है कि अनंत बार रात्रि भोजन का त्याग किया, अनंत बार जमी कंद का त्याग किया, अनंत बार व्रत नियम संयम आदि का पालन किया, लेकिन भैया इससे कुछ सिद्धि नहीं हुई। क्या? क्योंकि ये सब होते हुए असली काम नहीं हुआ। अब चूंकि असली काम नहीं हुआ इसलिए ये सब भी नहीं करें तो मूर्ख है, क्या कहेंगे? त्याग के राग में अटकना मत, ये सच्ची बात है, लेकिन त्याग ही नहीं करना ऐसा तो जिनवाणी कभी नहीं कहेगी। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। क्या कुछ कमी रही होगी, सच्ची बात है, कुछ कमी रही होगी तो जो कमी रह गई है उसे सुधारना है, ना कि इतना भी छोड़ देना है। बोलो आप क्या करेंगे? इतनी बार किया साहब फिर भी कुछ नहीं हुआ, इतनी बार किया साहब फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर अब करना छोड़ दोगे कि सावधानी रखेंगे? अब क्या करना है? देखो जरा क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। भैया भाई ये संयम से यदि कुछ भी सिद्धि नहीं होती, यदि आप ऐसा कहना चाहते हो तो सर्वार सिद्धि के देव सम्यक दृष्टि हैं, सर्वार सिद्धि के देव बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन उनके गुणस्थान कौन सा है? सर्वार सिद्धि के देवों के, सर्वार सिद्धि के देवों के गुणस्थान चौथा है, चौथा गुणस्थान होता है। और गृहस्थ श्रावक मनुष्य के, श्रावक है, गृहस्थ है, घर गृहस्थी में रह रहा है, परिवार के बीच में रह रहा है, उस मनुष्य के पंचम गुणस्थान होता है। सो क्या कारण है हमें ये बात बतला दो। ये टोडरमल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वाक्य मेरा नहीं है, तर्क मेरे नहीं है, युक्तियां मेरी नहीं है, मैं तो टोडरमल जी के शब्दों का अनुकरण कर रहा हूं, मैं तो उनका भाव समझने की चेष्टा कर रहा हूं। बतलाइए। पंडित जी साहब ये कह रहे हैं सर्वार सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, और गृहस्थ श्रावक, गृहस्थ श्रावक स्त्री के साथ में भोग भी भोगता है, बिजनेस भी करता है, व्यापार आदि कार्य भी करता है, बाजार से सब्जी भी लेकर के आता है और खाता पीता भी है। हमें इतना सा बतला दीजिए कि इसके 5वां गुणस्थान क्यों है और उसके चौथा क्यों है? बोलो, ये पंचम गुणस्थानवर्ती क्यों है? उसका कारण यह है कि वो बाह्य आचरण का पालन करता है। ये सब क्रियाएं बाहर में होते हुए भी वो प्रतिमाधारी है, इसलिए उसके 5वां गुणस्थान है। सुनिए आगे की लाइन जरा क्या कह रहे हैं। तथा तीर्थंकर आदि गृहस्थ पद छोड़कर किस लिए संयम ग्रहण करें? बोलो, मुनिव्रत धारण करके क्या ग्रेवेको में ही जाता है, या मुनिव्रत धारण करके मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं? मुनिव्रत धार अनंत बार यदि ग्रेवेको में चला गया है तो मुनिव्रत धर करके अनंत जीव सिद्धालय में भी चले गए हैं। अब क्या करना है बतलाइए। मुनिव्रत धारण करके यदि अनंत जीव द्रव्यलिंगी ही बने रहते हैं तो मुनिव्रत धारण करके अनंत जीव भावलिंगी भी हो जाते हैं। अब क्या करना है? मुनिव्रत धारण करके अनंत बार हम ग्रेवेको में चले गए,
ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अब मुनिव्रत अंगीकार करके ग्रहवेकों में मत जाना, अब मुनिव्रत अंगीकार करके सिद्ध पद की प्राप्ति करना, इसलिए कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? एक एक शब्दों में गहराई है, बात को किस अपेक्षा से कही गई है, बात को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और आप किस दिशा में समझ रहे हो। जिसे स्वच्छंद होना है वो व्यक्ति तो ये कहेगा कुछ दम नहीं है जी, काय का त्याग व्याग करते हो यार, काय का रात्रि भोजन त्याग करते हो, आप अनंत बार करके छोड़ दिया है, आप तो आत्मा का अनुभव करो, आप तो आत्मा का अनुभव करो, तो मोक्ष हो जाएगा ना अकेले आत्मा के अनुभव से। भाई इन क्रियाओं का निषेध करने वाले की शिथिलाचार सर चढ़कर बोल रहा है, वो शिथिलाचारी है। ऐसे शिथिलाचारी व्यक्तियों को संयम तो बहुत दूर है, संयम तो वो चाहता ही नहीं है, उसे सम्यक दर्शन भी नहीं होता है, शिथिलाचारी है। सम्यक दृष्टि वो है जो निरंतर संयम की भावना भाता है। संयम धर ना सके, संयम धर न सके पे संयम धारण की और चटाचटी। बोलो, सम्यक दृष्टियों की बात कही है जनागम में, संयम नहीं धर पा रहा है, संयम का पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंदर में कब संयम लूंगा, कब संयम लूंगा, कब पंचम गुणस्थान होगा, कब छठा सातवां गुणस्थान होगा, कब श्रेणी चढ़ूंगा, कब अंदर में जाऊंगा, कब अपने में समा जाऊंगा, कब इन सब चीज़ों से मुझे निवृत्ति मिल जाएगी। ये भावना उसके निरंतर चलती है, ज्ञानियों की भावना है भैया। दौलत राम जी द्वारा लिखा गया भजन है, ये वो दौलत राम जी जो दौलत राम जी ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं दौलत राम जी? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, वे ही दौलत राम जी ये बात कह रहे हैं, वे ही दौलत राम जी। आपने एक लाइन तो पकड़ ली, अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, लेकिन वही दौलत राम जी ये कह रहे हैं संयम धर न सके पे संयम धारण की और रटा रटी। संयम धर नहीं पा रहा हूं, लेकिन निरंतर भावना ये है, धन घड़ी, धन दिवस, धन अवसर जब संयम धारण करूंगा। संत साधु वन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। ये क्यों बोलते हो आप ऐसी भक्तियां? बोलो, जो लोग संयम का निषेध करते हैं, जो लोग संयम आचरण पालन करने का निषेध कर रहे हैं, मैं उन आत्मार्थियों से कहना चाह रहा हूं, कभी ये भक्ति मत बोलना, कभी जिन मंदिर में बैठ करके इस भक्ति का पाठ मत करना। फिर आप संत साधु वन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। आप क्यों बोल रहे हो भाई साहब? झूठ बोल रहे हो, धोखा दे रहे हो। भावना तो संयम की हो। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। अरे गुरुदेव श्री कहा करते थे छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होनी चाहिए। आपका लक्ष्य तो सम्य सिद्धत्व का होना चाहिए। हम तो यहाँ सम्यक दर्शन के लक्ष्य की नहीं, हम तो संयम के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। संयम का लक्ष्य तो कम से कम इस वर्तमान पंचम काल में 7वें गुणस्थान का लक्ष्य बना करके चलिए। कम से कम 7वें गुणस्थान का लक्ष्य होना चाहिए इस पंचम काल में। अपूर्व अवसर ए वो क्या रे आवशे। बोलो, क्यों बोल रहे हो आप? अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जब होऊंगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ में। क्यों बाह्य अंतर निर्ग्रंथ होने की भावना भा रहे हो आप? क्यों निर्ग्रंथ होने की भावना भा रहे हो? क्यों श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने इस तरह की पंक्तियां लिखी? क्यों आप उसका पाठ करते हो? क्यों आप ऐसी बातें बोलते हो? आपको तो संयम इष्ट नहीं दिखाई दे रहा है ना। मैं आप जो शब्द कह रहा हूं ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ये आप शब्द उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो चरणानुयोग में दोष कल्पना रखते हैं। जिनके चरणानुयोग में दोष कल्पना है, पंडित जी साहब ने उनका निराकरण किया है और उनका निराकरण करते हुए कह रहे हैं इसलिए यह नियम है। अगली लाइन है, देखो जरा पंडित जी क्या कह रहे हैं। इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। लो, ये नियम है, मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, पंडित जी साहब लिख रहे हैं, जय कुमार जी साहब रतलाम से। जरा देखना क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यह नियम है। क्या नियम है? कि बाह्य संयम साधन बिना, ये नियम है, बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। सुरेंद्र जी भाई साहब, परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। रात्रि भोजन करने वाले के परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। नॉनवेज खाने वाले के परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। शराब पीने वाले के परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। सप्त व्यसनी व्यक्ति के परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। क्या बात कह रहे हैं? परिणाम निर्मल हो ही नहीं सकते। तुम बहाना बना रहे हो, परिणाम निर्मल रख लूंगा, परिणाम निर्मल रख लूंगा साहब, मैं तो परिणाम अच्छे रख लूंगा। टोडरमल जी कह रहे हो ही नहीं सकते। तुम कैसे रख लोगे? तुम कोई अनोखे हो क्या? तीर्थंकरादिक जीवों के भी परिणाम 7वें गुणस्थान के योग्य नहीं हुए घर गृहस्थी में रहते हुए। तुम क्या हो? तुम चीज क्या हो? तुम कर क्या लोगे? तीर्थंकर जैसे जीवों के भी नहीं हो सके,
सर्वार सिद्धि वाले जीवों के भी 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हुए भी 7वें गुणस्थान के योग्य परिणाम नहीं हो सकते। गुणस्थान के योग्य परिणाम तो बाहर में भूमिका के अनुसार होते हैं। क्या बोलो? इसलिए यह नियम है कि बाह्य संयम साधन बिना परिणाम निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए बाह्य साधन का विधान जानने के लिए, बाह्य साधन का विधान जानने के लिए क्या चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। चरणानुयोग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जब मैंने शुरुआती समय में जब 8वें अध्याय का प्रकरण प्रवचन प्रारंभ किए थे, 15-20 दिन पुरानी बात होगी, पता नहीं कितने दिन हो गए 8वां अध्याय चलते हुए, मैं 20-25 दिन हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। तो मैंने एक बात कही थी आपसे, चारों अनुयोग में से 2 अनुयोग कंपलसरी है और 2 ऑप्शनल है। 2 अनिवार्य हैं और 2 ऐच्छिक हैं। आप प्रथमानुयोग पढ़ो या ना पढ़ो, ऐच्छिक है। आप करणानुयोग पढ़ो या ना पढ़ो, ऐच्छिक हैं। लेकिन 2 अनुयोगों को जिनवाणी में पढ़ना कंपलसरी कहा है। चरणानुयोग पढ़ना कंपलसरी है और द्रव्यानुयोग पढ़ना कंपलसरी है। द्रव्यानुयोग के बिना शुद्ध आत्म तत्व का भान नहीं होगा और चरणानुयोग के बिना उस भूमिका के योग्य आचरण का भाव वासन नहीं होगा। क्या निषेध चारों में से एक का भी नहीं, लेकिन कंपलसरी 2 का पढ़ना। प्रथमानुयोग पोषण करता है, चरणानुयोग करणानुयोग पोषण कर रहा है, लेकिन चरणानुयोग को पढ़े बिना आचरण कैसे पालोगे? द्रव्यानुयोग को पढ़े बिना शुद्धोपयोग कैसे हो पाएगा? इसलिए चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग इनका खूब अभ्यास करना। पंडित जी साहब ने यहाँ चरणानुयोग के अभ्यास की बहुत दृढ़तापूर्वक प्रेरणा दी है। हम सब इस प्रेरणा को जानकर, हम सब इन बातों के रहस्य को गहराई से समझकर हम अपने जीवन को निर्मल करने का प्रयत्न करें, आचरण का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रीति से पालन करें, लेकिन श्रद्धान में बराबर इस बात को रखें, ये जड़ की क्रियाएं हैं, इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो शुद्धोपयोग परिणति का नाम है, धर्म तो शुद्ध परिणति का नाम है, धर्म तो स्वभाव के अवलंबन का नाम है, धर्म तो आत्मानुभूति से होता है, धर्म तो शुद्धोपयोग से होता है। इसलिए स्वभाव का अवलंबन लेने का निरंतर प्रयत्न करते रहें। हम सब अपने जीवन और श्रद्धान को इस रीति से निर्मल करते हुए अल्पकाल में सिद्धालय की प्राप्ति करें। इस भावना से बात को यही विराम देता हूँ। एक सूचना, कल और परसों 2 दिन की सूचनाएं हैं। विशेष प्रवचनों का आयोजन है शाम को 5:45 से लेकर के 7:30 बजे तक। शाम को 5:45 से 7:30 बजे तक SJRS की तरफ से, सिंगापुर जैन रिलीजियस सोसाइटी की तरफ से एक विशेष आयोजन है। कल शाम को 6 से 7 बजे इंडिया टाइम, 6 से 7 बजे तक हम मनुष्य जन्म की दुर्लभता और सार्थकता पर चर्चा करेंगे और परसों 6 से 7 बजे तक हम समव शरण की सैर, समव शरण का स्वरूप, उसकी चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। कार्यक्रम 5:45 बजे से शुरू होगा। कल 5:45 बजे से 15 मिनट की भक्ति हमारे चैतन्य धाम के साधर्मियों के माध्यम से होगी और परसों 15 मिनट 5:45 से 6 बजे तक भक्ति सिंगापुर वासियों की तरफ से होगी। 15 मिनट भक्ति, 1 घंटे प्रवचन, आधे घंटे शंका समाधान और फिर उसके बाद 8 बजे जो संयम प्रकाश पर प्रवचन होता है वो यथावत होगा। इसी लिंक पर, इसी जगह पर जहां आप सुन रहे हैं, यहीं इसी चैनल पर आपको उसका लाभ मिल सकेगा। 5:45 से लेकर के 7:30 बजे तक इस कार्यक्रम का, विशेष कार्यक्रम का आप अवश्य लाभ लेवें, औरों को सूचित करें। नए लोगों की दृष्टि से भी हृदय को छूने वाली जैसी बातें कल कुछ करने वाले हैं। कल और वापस सूचना दे देंगे। ध्यान रखें, स्मरण रखें। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंतां, नमो सिद्धाणं, नमो वीर्यं, नमो जयं, नमो लोहि सव्य साहुणम्।